भारतीय लोक कथाओं की दुनिया ना बहुत ही कमाल की है। इसमें बहुत सी डरावनी कहानियां हैं, लेकिन आज जिस कहानी की बात हम करने वाले हैं, वो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए चलते हैं मेछो भूत की उस रहस्यमयी दुनिया में। जरा सोचिए, एक तूफानी रात है, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ऐसे माहौल में एक परिवार है जो अपने नए एकदम सुनसान सरकारी बंगले में पहली बार कदम रख रहा है। बस यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। तो बंगले पर उनका स्वागत करने के लिए एक शख्स है, केयरटेकर भुवन। और बस उसके आने के साथ ही अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो थमने का नाम ही नहीं लेता। अब देखिए, भुवन उन्हें मना करता है। वो कहता है कि इतनी रात को बंगले की तरफ मत जाइए, खासकर जब तूफान की वजह से नदी इतनी उफान पर है। वहां की एक लोकल मान्यता है कि रात में नदी पार नहीं करनी चाहिए। लेकिन तपन बाबू वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर खैर नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं पर कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। तपन बाबू भुवन को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और पैदल ही निकल पड़ता है। अब हैरानी की बात क्या है पता है, कि वो पैदल चलकर भी लगभग कार के साथ ही बंगले पर पहुंच जाता है। मतलब ये हुआ कैसे? ये मुमकिन कैसे है? अंदर पहुंचने के बाद भुवन बस एक आखिरी बहुत ही अशुभ सी चेतावनी देता है। वो कहता है, बंगले से नदी का किनारा सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन आप उधर न देखें तो बेहतर होगा, उससे दूर रहें। और ये कहकर वो अपने क्वार्टर में चला जाता है। अब सवाल ये है कि इस चेतावनी का मतलब क्या था। खैर, रात तो जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन अगली सुबह जब होती है तो परिवार की जो थोड़ी बहुत बेचैनी थी ना, वो अब एक गहरे डर में बदल जाती है। उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। होता ये है कि घर के बाहर रात की बारिश से जो कीचड़ जमा हो गया था, उसमें उन्हें पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और इसमें अजीब बात ये थी कि ये निशान नदी के किनारे से शुरू होकर सीधे उनके दरवाजे पर आकर रुक रहे थे। भुवन को बुलाया जाता है। वो आकर उन निशानों को देखता है और एक ऐसी बात बताता है जो सबके होश उड़ा देती है। वो कहता है, ये किसी के नदी की ओर जाने के निशान नहीं हैं, बल्कि नदी से बंगले तक आने के निशान हैं। मतलब कोई नदी से चलकर उनके दरवाजे तक आया है। और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो उस डरावनी स्थानीय लोक कथा की तरफ इशारा करता है, जिसे सुनकर पूरा परिवार एकदम सन्न रह जाता है। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसी ना बनेंगे। तो चलिए अब कहानी में कुछ दिन आगे बढ़ते हैं। अब सीन में एंट्री होती है अफसर की 16 साल की बेटी सुगंधा की, जिसका एक बहुत ही अजीब सामना होने वाला है। होता यूं है कि सुगंधा को मछली लेने के लिए बाजार भेजा जाता है। रास्ते में नदी किनारे उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है, जो उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रही है। अब अपनी जिज्ञासा के चलते सुगंधा उस रहस्यमयी लड़की के पास चली जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कहानी में उस लड़की को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बताया गया है। मतलब एकदम अलौकिक सुंदरता, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें और एक ऐसा चेहरा जो किसी को भी एक पल में अपनी तरफ खींच ले। उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और फिर वो लड़की एक बहुत ही अजीब सी, बल्कि कह सकते हैं कि बेचैन कर देने वाली मांग करती है। वो पूछती है, मुझे मछली चाहिए, क्या तुम मुझे मछली दोगी? ठीक उसी वक्त सुगंधा की बहन उसे आवाज लगाती है। सुगंधा एक पल के लिए पीछे मुड़ती है और जब वापस उस लड़की को देखने के लिए पलटती है तो वो वहां थी ही नहीं, पूरी तरह से गायब, जैसे पलक झपकते ही हवा में घुल गई हो, मानो वो वहां कभी थी ही नहीं। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। अब सुगंधा बाजार से लौट रही है, अंधेरा घिर चुका है और वो अकेली है। उसका घर लौटना अब एक बुरे सपने जैसा बन जाता है। सबसे पहले उसे सड़ी हुई मछली की तेज बदबू आने लगती है। फिर उसे लगता है कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। फिर अचानक पेड़ की एक टहनी उसकी ठीक सामने आकर गिरती है और आखिर में उसे सुनाई देती है एक डरावनी आवाज। एक अनजानी सी आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है, मुझे मछली दो। और ये मांग बिल्कुल वही थी। क्या ये वही नदी किनारे वाली लड़की की आवाज थी? अब वो आवाज और भी ज्यादा गुस्सैल और डिमांडिंग हो जाती है। सुगंधा इतना डर जाती है कि वो अपने हाथ का सारा सामान वहीं गिराकर बेतहाशा घर की तरफ भागती है और खौफ के मारे वो अपने घर के दरवाजे पर ही गिर पड़ती है। और अब
अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे आखिरी और सबसे ज्यादा भयावह हिस्से पर। उसी रात को देर रात हो चुकी है, घर में एक आहट होती है और सुगंधा की माँ उठकर रसोई में जाती हैं और वहां वो जो मंजर देखती हैं, यकीन मानिए वो किसी भी माँ के होश उड़ाने के लिए काफी है। उनकी बेटी सुगंधा, उसके हाथों में कच्ची मछली है और उसके कपड़े और मुंह खून से सने हुए हैं। सुगंधा अपनी माँ की तरफ देखती है, लेकिन जो आवाज उसके मुंह से निकलती है वो उसकी अपनी नहीं थी। एक बहुत ही भयानक गैर इंसानी आवाज में वो कहती है, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। और बस उसी पल ये साफ हो जाता है कि अब सुगंधा पर मेछो भूत यानी मछली वाले भूत का कब्जा हो चुका है। और दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उस रात के बाद सुगंधा का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। ये लोक कथा बस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है जब हम अनदेखी दुनिया की चेतावनियों को यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं।